कौन है जो भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है, सब कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाउड फैक्ट। भारत के बाहर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कभी इजराइल के नाम पर सुनने को मिलती थी। 19 जून 2023 को हरदीप सिंह गुज्जर को कनाडा के एक गुरुद्वारे के पार्किंग एरिया में कुछ अज्ञात हमलावर ठोक कर चले गए। ये बंदा खालिस्तान कमांडो फोर्स का हेड था और फिक फॉर जस्टिस का भी चीफ था। निज्जर एक आतंकवादी था भारत की लिस्ट, और इसका नाम भारत सरकार ने कनाडा को मोस्ट वांटेड लिस्ट के रूप में दिया था। ये बंदा बेसिकली खालिस्तान टाइगर फोर्स के रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और आमदनी को देखता था। इस घटना के 4 दिन पहले यानी 15 जून को अवतार सिंह खंडा ब्रिटेन के एक हॉस्पिटल में मारा गया। रिपोर्ट के अनुसार इसे ब्लड कैंसर था, लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि खंडा को जहर दे दिया गया। ये बंदा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ था और भारत की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। अमृतपाल सिंह को इसी का सपोर्ट था और 19 मार्च को लंदन के भारतीय दूतावास में इसी ने आक्रमण करा था और भारतीय ध्वज का अपमान भी किया था। इससे पहले 6 मई को परमजीत सिंह पंजवार खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ लाहौर में मॉर्निंग वॉक कर रहा था। 2 लोग आते हैं और इसे भी ठोकर चले जाते हैं। ये भी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था और ये फेक करेंसी और ड्रग्स के जरिए खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड इकट्ठा करता था। 2023 की शुरुआत में फहीद नूर स्लोबर, खालिद रजा, इजाज अहमद और बफी अहमद पीर को कुछ लोग आते हैं और ठोक कर चले जाते हैं। ये लोग ISI से जुड़े थे और कश्मीर में रिक्रूटमेंट का काम देखते थे। फरवरी के आखिरी तक खालिद रजा को ठोक दिया जाता है। ये अल बद्र का चीफ था और भारत में जिहाद का प्रमुख था। इससे पहले 20 नवंबर 2022 को हैप्पी संगेड़ा को इटली में ठोक दिया जाता है। ये भी ISI से मिला हुआ था। इसके पिछले ही दिन यानी 19 नवंबर 2022 को हरविंदर सिंह रिंधा को ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मारा घोषित कर दिया जाता है। इसके ऊपर भारत सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। इससे पहले जनवरी 2020 में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के एक सदस्य हरमरीत सिंह को पाकिस्तान में घुसकर गोली मार दी जाती है। भारत के टॉप ऑफिशियल के अनुसार अब लिस्ट में गुरपतवंत सिंह पन्नू लिस्ट में सबसे ऊपर। अभी एक नई सूचना के अनुसार गुरपतवंत सिंह पन्नू गायब है। पिछले कुछ दिनों में भारत के दुश्मनों को कोई यूं ही ठोक के जा रहा है। किसी को कोई जहर दे रहा है, किसी को कोई गोली मार रहा है। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन इन कनाडा इसका कहना है कि निज्जर के मारे जाने के पीछे भारतीय इंटेलिजेंट एजेंसी का काम है। हरदीप सिंह निज्जर खुद कह रहा था कि पंजवार को भारतीय इंटेलिजेंट एजेंसी ने मरवाया है, अब उसकी बारी है। वहीं पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी कहना है कि इस सब के पीछे भारत का हाथ है। इतने ज्यादा खालिस्तानी सिखों को मारा जा रहा है, लेकिन पंजाब में एकदम शांति का माहौल है। क्यों? क्योंकि 95% पंजाबी अपने आप को प्राउड इंडियन कहते हैं, यानी कि उनको भारतीय होने पर गर्व है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन लोगों ने ऐसा क्या काम किया था जो ये लोग मारे जा रहे हैं। 14 जनवरी 2021 को फिक फॉर जस्टिस नाम के कैनेडियन संस्था ने कहा था कि गणतंत्र दिवस पर भारतीय झंडे को हटाकर खालिस्तानी झंडे को जो भी व्यक्ति लगाएगा उसे $2.5 लाख का इनाम दिया जाए। 26 जनवरी 2021 को बिल्कुल ऐसा ही होता है। लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लगा दिया जाता है और भारतीय झंडे को उतार दिया जाता है। 10 जून 2020 पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था। सारे गुरुद्वारे बंद थे, लेकिन गोल्डन टेम्पल को खुलवाया जाता है और खालिस्तान प्रो के नारे लगाए जाते हैं। और ज्ञानी हरप्रीत सिंह अकाल तख्त का जत्थेदार कहता है कि सभी सिखों को खालिस्तान चाहिए। साल 2020 में ही खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए 40 से भी ज्यादा वेबसाइट बनाई जाती है, लेकिन भारत सरकार ने सभी वेबसाइटों को बैन कर दी। 5 सितंबर 2020 दिल्ली पुलिस ने 2 खालिस्तानी आतंकियों को हथियारों के साथ पकड़ा और बाद में पता चलता है कि ये खालिस्तानी आतंकी ISI के साथ मिलकर भारत में रक्तपात मचाने आए। 23 सितंबर 2023 फिक फॉर जस्टिस नामक एक आतंकी ग्रुप पंजाब के स्टूडेंट को कहता है कि हम तुम्हें आईफोन देंगे, लेकिन तुम इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी में खालिस्तान प्रो के नारे लगाओ। 30 जनवरी 2023 ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान ग्रुप ने भारतीय लोगों पर हमला कर दिया और भारतीय लोगों को चोट पहुंचाई। उसके बाद अमृतपाल सिंह का बयान आता है कि खालिस्तानी मूवमेंट को कोई भी नहीं रोक। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद अगर भारत के खालिस्तानी आतंकवादी दुश्मन मारे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये सब भारत की इंटेलिजेंट एजेंसियां कर रही हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम किसी भी देश में घुसकर अपने दुश्मनों को मार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो।